हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन और उसकी शुरुआत कैसे हुई। केमिस्ट्री में दो मेन प्रॉब्लम थी, पहला है मास और दूसरी है क्वांटिटी। इन दोनों को लेकर केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। वो कैसे देखते हैं। जब बात करें मास की तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से पूरी केमिस्ट्री बनी होती है। अब ये जो सारी चीज़ें होती है सारी माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अगर हम किसी भी एक एवरेज एटम की बात करें, एक नॉर्मल एटम की बात करें, एक नॉर्मल एटम का मास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। काफ़ी यानी काफ़ी ज़्यादा छोटा। उससे एक रफ नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि एक एवरेज एटम का मास होता है 0.00000000, बहुत सारे जीरो, फिर जाके कुछ 1 2 3 4 जैसा कोई ग्राम जितना नंबर आता है। वैसे ही जब बात करते क्वांटिटी की तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे मास की बात करें तो बहुत कम है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा है। जैसे एक नॉर्मल मैच बॉक्स ले, अगर एक मैच बॉक्स का साइज बहुत छोटा होता है, उस मैच बॉक्स में अगर आप एटम्स को फिल करो या मॉलिक्यूल्स को फिल करो या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो, ऐसे अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को फिल करें तो भी एक छोटे मैच बॉक्स में भी करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल फिट हो सकते हैं। सिर्फ एक मैच बॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिर्फ एक एवरेज छोटे से मैच बॉक्स के अंदर भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्वांटिटी आ सकती है। जैसे नॉर्मल मैच बॉक्स में आराम से 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 इतने कुछ नंबर के आराम से एटम से मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं। अब अगर मास की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है। क्वांटिटी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, यानी एक चीज़ बहुत कम है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो उस चक्कर में जो नंबर यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑड हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर से ज़्यादा तो ज़ीरो होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कुछ क्वांटिटी लिखने के लिए 0.000000000123 को लिखो, अब यहाँ पर आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने जीरो कितने बोले। और वैसे ही आती है प्रॉब्लम क्वांटिटी में, ये बोलते हैं 1 2 3 4 0 0 0 0 0, पता ही नहीं चलता है कि नंबर बोल रहे हैं कि जीरो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है साइंटिफिक नोटेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस टू प्रॉब्लम्स इज साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन क्या है उसे डिटेल में देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हम यूज करते हैं फॉर्मूला n इंटू 10⁻n, n इंटू 10⁻n। इसमें जो एक कैपिटल n है उसे कहा जाता है डिजिट टर्म। जो कैपिटल n है उसे कहा जाता है डिजिट टर्म, जिसकी जो वैल्यू है वो 1.000 डॉट डॉट से लेकर 9.9999 डॉट 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 से लेकर रहती, यानी 1 से लेकर 9.99 तक इसकी डिजिट वेरी करती है, यानी इससे कम नहीं इससे ज़्यादा नहीं। और ये जो n है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पावर। अब हम देखेंगे कि किस तरह साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके हम मास और क्वांटिटी की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू 10⁻n, जहां पर जो कैपिटल n है उसकी वैल्यू 1.000 से लेकर 9.999 तक रहती है, यानी पहले डिजिट के बाद पॉइंट, पहले डिजिट के बाद पॉइंट। अब यहाँ पर जो मास वाला क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 0.0000123 4। अब ऐसा कोई याद भी नहीं रहा होगा मैंने कितने जीरो बोले।
अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में जो कैपिटल एन है उसमें तो पहले डिजिट के बाद पॉइंट रहता है, तो इसमें भी हम जो पॉइंट है उसे जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद लेके आएंगे। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, यानी 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी थी, जो मास की वैल्यू क्या होती बहुत छोटी थी। तो इस पॉइंट को राइट में लेकर, राइट साइड लेकर मैंने इस वैल्यू को बड़ा कर दिया, और जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ गया 1 के बाद, तो ये हो गया 1.234। अब जैसे हमारी आदत होती है कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेते हैं, तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ से जो 4 है वो चला जाएगा। वैसे आइडियली पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही अच्छी लगती है, तो आपको भी यहाँ पर से पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेनी है। जो आपकी इसके बाद की डिजिट होगी उसे राउंड ऑफ कर देना है यहाँ पर। नेक्स्ट इंटू लगा दिया। अब इंटू के बाद यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर है। अब पावर क्या आएगा वो देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है पहले वो बोलो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो यहाँ पर नंबर लिखे वो बहुत ज़्यादा छोटे, तो मैंने क्या किया इसको 1 2 3 4 5 बड़ा कर दिया। अब आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से 5 बड़ा किया है, तो पावर के साथ 5 छोटा कर दो, और 5 छोटा करने का मतलब होता है यहाँ लगा दो -5, यहाँ क्या लगा दो -5, जिससे क्या होगा ये डिजिट 5 छोटा हो गया। मतलब आपने यहाँ पर 5 बड़ा किया और यहाँ पर 5 छोटा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा वापस इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप लिखो 1.23 इंटू 10 रेज़ टू -5, हाँ तो आपको याद रह जाएगा, और इन नंबर्स को लिखना समझना काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें क्वांटिटी दी गई है, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है, अब जब क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो इसे छोटा करना पड़ेगा। अब लोग सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं है। देखिए अगर किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट लास्ट में। किसी भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है लास्ट में। लेकिन पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, पॉइंट हमें हमारे पहले डिजिट के बाद चाहिए। पॉइंट कहाँ चाहिए हमें पहले डिजिट के बाद, यानी 1 के बाद पॉइंट चाहिए। लेकिन जो हमारा नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो अब वक्त आ गया इस नंबर को छोटा करें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया 1.23। अब आपने क्या किया इसको 7 छोटा कर दिया, तब आप यहाँ पर 7 छोटा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 7 बड़ा करना पड़ेगा, और 7 बड़ा यानी आपको पॉजिटिव में लिखना है 7। मास वाले में जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो उसको आपको बड़ा करना पड़ा। तो अगर आप यहाँ पर जो हमारा डिजिट टर्म है यहाँ पर अगर बड़ा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको छोटा करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आप छोटा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करते हैं। जैसे मान लो 0.0000123 सेम नंबर हो गया, तो एक काम करते हैं थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी एक पावर है 10⁻15। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो अब पहली बात तो जो मेन रूल है डिजिट टर्म का वो कहता है कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट होनी चाहिए, तो पहले उतना कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 कर दिया बड़ा, 5 कर दिया बड़ा। अगर आप यहाँ बड़ा कर रहे हो तो यहाँ आपको छोटा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 15, ये रहा 15। आपने यहाँ पर किया 5 बड़ा, तो यहाँ करो 5 छोटा, तो 15 में से 5 छोटा कर दो, 5 निकाल दो, तो बच गया यहाँ पर 10। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 3 4 1 2 3 4, और मान लेते हैं कि 15 नहीं, 15 के बदले -15 दिया हुआ है, 15 के बदले -15 दिया हुआ है। तब कितना चेंज आएगा, तो 1 2 3 4 और 5, फिर से 5 कर दिया बड़ा, 5 कर दिया बड़ा।
अगर यहाँ पर 5 किया बड़ा तो यहाँ पर 5 होगा छोटा। देखिए अब माइनस में आपको याद रखना है कि माइनस में नंबर को बड़ा करने को छोटा करना बोलते हैं। ये 15 था, 15 में अगर 5 छोटा कर दोगे तो वो 10 बन जाएगा। 15 में अगर 5 छोटा करोगे तो वो 10 बनता है। लेकिन जो -15 है वो तो 15 का उल्टा है ना, तो यहाँ पर नंबर को जब बढ़ाओगे तब वो छोटा होगा। यानी इसमें अगर आप 5 कम कर दोगे तो ये बन जाएगा -20। यानी पॉजिटिव पावर में रियल में जो कम करते हैं वही आंसर आता है, लेकिन नेगेटिव में नंबर को बढ़ाना यानी उसे कम करना होता है। ये हो गया उसका साइंटिफिक नोटेशन। चलो ये तो हमारे मास वाले क्वेश्चन हो गए। वहीं अगर क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें ऑलरेडी पावर दिया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल नंबर है, इसमें ऑलरेडी कहीं पर 15 लिखा हुआ है पर ऑलरेडी इसमें एक पावर है। अब यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल यहाँ पर होगा। अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ पर है? लास्ट में। लेकिन डेसिमल कहाँ आना चाहिए था? डेसिमल आना चाहिए था पहले डिजिट के बाद। तो उसे यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर मैंने 7 कर दिया छोटा, 7 कर दिया छोटा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा 7 बड़ा। अब 15 में 7 जोड़ दो तो बन गया 22 और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि ऑफकोर्स क्वांटिटी का है, उसमें 15 की जगह अगर -15 आ गया तो कितना चेंज आएगा? अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल लास्ट में ऑफकोर्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दिया छोटा, 7 कर दिया छोटा, तो यहाँ पर 7 कर दो बड़ा, 7 कर दो बड़ा। अब यहाँ पर माइनस में एक्चुअली नंबर को छोटा करने को बड़ा करना बोलते। 15 में से 7 निकाल दो तो कितना बचा? 8। 15 बन गया 8, लेकिन 15 8 नहीं बना एक्चुअली, -15 -8 बना है। यानी आपने क्या कर दिया? उसको 7 बड़ा कर दिया। तो ये हो गया, कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्योंकि जो ये 10⁻5 होता है, 10⁻⁻5 होता है, 10⁻7 होता है, इन नंबर्स को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। इनके मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। हम यहां पर लेते हैं कि 1.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10⁻5 के साथ। ये हमारी एक डिजिट है, मतलब एक नंबर है हमारा, जो कि जाके मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर से। यानी जिसमें ले लो 3.4 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पे ये इंटू और ये इंटू में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूं। यहां पर ये रहा फर्स्ट टर्म और दूसरा है ये नंबर। इन दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का जो मेन रूल ये है कि आपको सबसे पहले नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों नंबर्स के बीच होगा। जो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर और नंबर के थ्रू रहेगा। और जो यहाँ पर पावर है, जो यहाँ पर पावर है वो ऐसे डायरेक्टली प्लस हो जाएगा। यानी इसका पावर 5 है, इसका पावर 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 10। जब आप यहाँ नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो आराम से आ जाएगा। जैसे मान लो आ गया 4.08, वैसे मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर इंटू करके पावर लिखते हैं, तो पावर हो गया 5 + 10 यानी 15। अब यहाँ पर जो मैंने पावर यूज किए वो दोनों पॉजिटिव थे,
अब हर बार एग्जाम में यही है वो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है। जैसे कि जो पहला नंबर है वो तो मान लो सेम टू सेम ही दे, लेकिन जो हमारा दूसरा नंबर है जिसे हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, क्या पता उसका पावर 10 की जगह -10 हो, तो उसमें जो मेन फंक्शन है वो तो सेम रहेगा कि नंबर से नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी जो नंबर है वो नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये जो रूल है उसमें बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, ये रूल तो सेम रहेगा। और यहाँ तक कि इसका जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे 5 प्लस -10, 5 प्लस -10। अब यहाँ पर नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद तो आंसर आराम से आ जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं पावर की, तो ये 5 है और ये -10 है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और जब आप उसे फुल्ली सॉल्व करोगे तो 5 - 10 आएगा -5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर ये सपोज कर लेते हैं कि सेकंड डिजिट नहीं बल्कि जो आपको फर्स्ट नंबर दिया है वहां पर जो 5 है, क्या पता उसके बदले -5 आ जाए, और उसके बाजू वाला जो नंबर है उसका पावर वो लोग पॉजिटिव का पॉजिटिव रखे। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये चीज तो सेम रहेगी कि जो नंबर है वो क्या होगा, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी जो डिजिट्स है उनका तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब यहां पर जो पावर है उनका क्या होगा, एडिशन। इसका पावर -5 है, उसका पावर 10 है, तो ये हो गया -5 + 10। यानी नंबर और नंबर तो मल्टीप्लाई होते हैं और जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बस आपको विथ रिस्पेक्ट टू वो ऑलरेडी डिजिट माइनस है प्लस है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो बहुत ईजी है, जब मल्टीप्लाई होगा तो आराम से कुछ 4.08 दे देगा। अब यहाँ पर बात करें पावर की, तो -5 -5 और +10 देता है +5। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या पता दोनों नंबर के पावर नेगेटिव में हो। जैसे 1.2 × 10⁻⁻5 है और उसके बाजू वाला जो डिजिट हमको दिया है, जो नंबर हमको दिया है, क्या पता उसका जो पावर हो वो भी नेगेटिव हो। तो उस केस में एक रूल तो सेम है कि जहां पर नंबर और नंबर वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। नंबर और नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो पावर है वो प्लस हो जाएगा। जैसे -5 + -10, यानी डिजिट कुछ भी हो बीच में तो आपको लगाना है प्लस है। फिर जो मैथमेटिक्स हो रही है, जो आपका प्लस में काम आ रहा है वो आपको लेना है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ईजी है, ये तो कुछ आ जाएगा 4.08 मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं इसके पावर की, तो ये तो -5 है और दूसरा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10। ये तो हमारा 4.08 है और ये 10⁻⁻ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आ जाएगा -15। ये नंबर ऑलरेडी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये जो ऑलरेडी नंबर हमारे आंसर आ रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। कैसे पता चला, क्योंकि पहले डिजिट के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पर ये सारे जो क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ही है, लेकिन फिर भी सबके आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग। जैसे इसका 10⁻15 आ रहा है, -5 आ रहा है, +5 आ रहा है या -15 आ रहा है। उसका मेन रीजन है इसके पावर का पॉजिटिव या तो नेगेटिव होना। हो सकता है कि दोनों पावर पॉजिटिव हो, क्या पता पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या दोनों ही क्या हो, नेगेटिव। उन सब केस में जो पावर है उसका आंसर क्या आता है, अलग अलग आता है। तो ये पावर को भी विथ रिस्पेक्ट में लेकर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए लेते एक सिंपल एग्जांपल। अब यहां पर मैं ले रहा हूं कि 1.2
इंटू 10⁵ डिवाइड हो रहा है 3.4 इंटू 10⁻10 से। अब यहां पर बेसिक रूल ये है कि नंबर से नंबर डिवाइड हो जाएगा, नंबर से नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जो पावर है, जो ऊपर की पावर है वो तो सेम रहेगी, और जो नीचे की जो पावर है जब वो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी इधर 10 है, ऊपर गया तो -10, और यहीं पर ये अगर -10 होता ऊपर जाके हो जाता +10। नंबर से नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर आ जाए कुछ 0.352। बात करें पावर की तो 5 - 10 होता है -5, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पहले डिजिट के बाद पॉइंट होता है। तो 1 कर दो बड़ा, 1 कर दिया बड़ा, तो यहां 1 कर दो छोटा, तो यहां आ जाएगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि हमारे दोनों पावर क्या हो, पॉजिटिव हो सकता है ये 1.2 इंटू 10⁵ हो, लेकिन जो नीचे वाला डिजिट है क्या पता वहां पर 10 नहीं, पावर -10 हो, तो उस केस में एक रूल तो सेम रहेगा कि नंबर से नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड, नंबर से नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहां पर ऊपर का जो पावर है वो सेम रहेगा, अब नीचे का पावर जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर -10 है, ऊपर गया तो +10। जब नंबर से नंबर डिवाइड होगा तो यहां पर आएगा 0.352 इंटू 10⁻, यहां पर कितना आ गया 15, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो यहां पर 1 कर दो बड़ा, यानी ये हो गया 3.52। अब यहां पर 1 कर दिया बड़ा तो 1 कर दो छोटा, तो ये हो गया 14। उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला नंबर कभी नेगेटिव है, हो सकता है यहां पर 1.2 इंटू 10⁻⁻5 हो, और जो नीचे वाला डिजिट है वो सिर्फ 10 हो, तो उस केस में एक रूल तो सेम है कि जो नंबर से नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बात करें पावर की तो ऊपर का पावर तो सेम रहता है, बस नीचे का पावर जब ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। अब जैसे यहाँ 10 है, ऊपर क्या तो -10, तो नंबर से नंबर डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0.352 आएगा। और यहाँ पर बात करें पावर की तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये हो गया -15। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो 1 कर दो बड़ा, तो जब ये 1 हो गया बड़ा तो वह 1 कर दो छोटा, तो ये बन गया -16, क्योंकि एक छोटा करना है और माइनस में ही बड़े करने को छोटा करना कहते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि यहां पर जो हमने नंबर लिए वो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों के पावर नेगेटिव हो, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻5 है, और नीचे जो डिजिट है क्या पता उसका जो पावर है वो भी माइनस में हो, तो उस केस में एक रूल तो सेम रहेगा कि जो नंबर से नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बात करें पावर की तो ऊपर का पावर सेम रहेगा और नीचे का पावर जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, -10 ऊपर गया तो +10। नंबर से नंबर जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा। बात करें पावर की तो -5 और +10 उसे क्या मिलेगा, +5। अब यहां पर 1 कर दो बड़ा, 1 कर दो बड़ा, तो 1 हो गया बड़ा, तो 1 कर दो छोटा, तो ये हो गया 4, क्योंकि पॉजिटिव है उसमें तुम क्या करेंगे, रियल में छोटा करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव होता है तो वहां पर एक्चुअल को बड़ा करना है उसको छोटा करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके एडिशन कैसे करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम लेंगे कि 1.2 इंटू 10⁵ प्लस हो रहा है कुछ 3.4 इंटू 10⁻7 से। अब यहां पर आपको लग रहा हो कि नंबर से नंबर का एडिशन हो जाएगा, नहीं, यहां पर एडिशन तब तक नहीं होगा जब तक आप दोनों के पावर को सेम नहीं कर देते। जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, नहीं चलेगा।
या तो दोनों 5 होने चाहिए या तो दोनों 7 होने चाहिए, दोनों 6 भी चलेगा, दोनों 8 भी चलेगा, बस पावर दोनों के सेम होने चाहिए, तभी भी आप नंबर से नंबर को प्लस कर सकते हो। अब पावर सेम करने के लिए या तो इस 5 को 7 बना दो या तो इस 7 को 5 बना दो, क्योंकि ये इजी रास्ता है। अब आप मान लो कुछ और नंबर चूज करते हो तो भी आपका आंसर राइट ही आएगा। अब आप मान लो 6 चूज करते हो तो आपको इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते। अब यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि पहले डिजिट को सेम रखता हूँ 1.2 इंटू 10⁵, और मैं यहाँ पर दूसरे डिजिट को चेंज करूंगा। अब यहाँ पर आपको पावर कितना दिख रहा है 7, नहीं मैं लिखूंगा यहाँ पर 5, यानी 7 बन गया 5। जो यहाँ पर पावर था 7 उसको मैंने लिखा 5 ताकि ये 5 और ये 5 इक्वल हो जाए। लेकिन अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या किया, 7 को लिखा है 5। आप सोचिए मैंने इसको बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया, ऑफकोर्स छोटा कर दिया। कितना छोटा किया है 2, तो यहाँ पर आपने 2 छोटा किया है तो इस 3.4 को आपको 2 बड़ा करना पड़ेगा। 2 बड़ा यानी यहाँ पर आएगा 340। क्योंकि अब ध्यान दे तो जो पॉइंट है वो पहले यहाँ पर था यानी 3 के बाद था, अब वो आ गया यहाँ पर। तो देखिए बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, यानी ये 1 और 2 कहाँ पर आ गया, आगे आ गया। तो इससे कंफर्म होता है कि यहाँ पर मैंने 2 कम किया और यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। अब फिर से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या दोनों का पावर सेम है? तब बोलोगे हाँ, तो ठीक है हम यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर है, जो यहाँ पर नंबर है 1.2, वो जाके ऐड हो जाएगा 340 में। अब यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो वो आ जाता है कॉमन। यहाँ पर ये 5 + 5 10 नहीं बनेगा, यहाँ पर 5 और 5 दोनों कॉमन मिलकर 5 बाहर आ गया। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें आप एडिशन परफॉर्म करो, तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 341.2 और 10⁵। लेकिन अभी भी ये जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि पहले डिजिट के बाद पॉइंट रहना चाहिए था। तो यहाँ पर 1 और 2 कर दिया छोटा, 2 कर दिया छोटा, तो यहाँ 2 कर दो बड़ा, तो बन गया 7। अब यहाँ पर डाउट आता है कि सर आपने यहाँ पर इस 7 को 5 बनाया इसलिए ये आंसर आया। अगर हम इस 5 को 7 बनाते और फिर एडिशन करते तो क्या आंसर सेम आएगा? तो ठीक है चेक कर लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, 1.2 इंटू 10⁵ प्लस करेंगे 3.4 इंटू 10⁵। बस ये नया क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में पहले डिजिट को चेंज करने वाले, जो पहला नंबर है उसे चेंज करने वाले। अब ये जो 5 है वो बन गया 7, जो 5 है वो बन गया 7, और जो बाजू वाला नंबर है वो सेम टू सेम, ताकि ये 7 और ये भी 7। लेकिन आपने अपनी मर्जी से 5 को 7 बना दिया, तो आपने कहा कि यहाँ पर इसको 2 बढ़ा दिया, 5 था 7 कर दिया, 2 का कर दिया बड़ा, तो इसको कर दो 2 छोटा, तो 2 डिजिट ये पॉइंट पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा 0.012। ये क्या बन जाएगा 0.012। तो गौर करोगे तो पहले डिजिट यहाँ पर था, अब कहाँ चला गया 2 पॉइंट पीछे, यानी आपने उसको 2 छोटा कर दिया। कि अब यहाँ पर दोनों पावर सेम है, हाँ दोनों पावर सेम है, तो अब यहाँ पर आप नॉर्मल जो आपका एडिशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। जो नॉर्मल एडिशन है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करने से कितना चेंजेस आएगा वो यहाँ पर देखते हैं। पहला चेंज आता है पावर में। अब यहाँ पर 5 के बदले कौन कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 7 कॉमन आ गया। जब आप इन दो नंबर्स का एडिशन करोगे तो ये कुछ 3.412 जैसा आएगा इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ पर हम अगर आदत होती है जब पॉइंट के बाद कितना लिखते हैं, सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, तो ये 3.41 इंटू 10⁻⁷। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है, यानी आप यहाँ पर किसी को भी सेम बना सकते हो। चाहे तो यहाँ पर 7 को 5 बना दो या इस 5 को 7 बना दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। उसी तरह अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ गया, यानी जो पावर है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर -5 दिया हुआ है
और यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻⁻7 है, तो भी आपको यहाँ पर पावर को सेम करना पड़ेगा। यानी या तो इस -7 को -5 कर दो या तो इस -5 को -7 कर दो। आपको चेंजेस तो यहाँ पर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि पहली जो हमारे पास नंबर है, जो पहला नंबर है उसको मैं सेम रखूंगा, अपने पहले नंबर को सेम रखूंगा, और जो दूसरा नंबर है वहां पर जो 10⁻⁻7 है उसको लिख दूंगा 10⁻5। अब आप सोचिए कि मैंने इसको बड़ा किया है छोटा किया। देखिए आपको ऐसे दिखना है कि 7 बन गया 5, 7 बन गया 5, तो 2 छोटा किया, लेकिन आप इसको माइनस में देख रहे हो तो आंसर उल्टा बोलो कि आपने इसको 2 बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर आपको 2 छोटा करना पड़ेगा, यानी 0.034। क्या दोनों का पावर सेम है? तो हाँ सेम है, तो आप नॉर्मल एडिशन यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पर नॉर्मल एडिशन, और जो पावर है वो क्या आ गया? कॉमन। ऐड करने पे यहाँ पर आ जाएगा 1.234 कुछ और इंटू 10⁻5। अब हमारी आदत होती है पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने की, और इंटू 10⁻5। अब यहाँ पर फिर से सवाल आता है, सर आपने -7 को -5 किया इसलिए ये आंसर है। अगर -5 को -7 करें तो फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम वही सेम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 1.2 इंटू 10⁻5 प्लस 3.4 इंटू 10⁻7। बस शर्त ये है कि हम यहाँ पर -5 को -7 बनाने वाले हैं। -5 बन गया -7, और जो हमारे पास बाजू वाले नंबर है, ये जो 3.4 है इंटू 10⁻7 है, ये वैसा का वैसा रहेगा। अब आप सोचिए -5 से -7 गए तो बड़ा किया या छोटा किया? ऑफकोर्स छोटा किया, तो यहाँ पर मुझे 2 बड़ा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 0। यहाँ पर मैंने 2 छोटा किया तो यहाँ पर कर दिया 2 बड़ा। तो क्या अब दोनों का पावर सेम है? हाँ दोनों का पावर सेम है, तो उस केस में नंबर से नंबर का एडिशन हो जाएगा। नंबर से नंबर क्या हो जाएगा? एडिशन, और जो पावर है वो आ जाएगा कॉमन। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 123.4 इंटू 10⁻7। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। देखिए एक और फायदा देखिए साइंटिफिक नोटेशन का, अब जो ये नंबर है और अभी जो लिखा है ये नंबर, इनको कंपेयर कीजिए, आपको लगेगा कि दोनों नंबर अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों नंबर सेम ही है। वो आपको तब पता चलेगा जब दोनों को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, यानी पहले डिजिट के बाद पॉइंट। अब यहाँ पर 1 और 2 कर दिया छोटा, तो उसको 2 कर दो बड़ा, ये बन गया -5। अब ये डिजिट और ये डिजिट सेम है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का यूज करके सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। उसके लिए भी एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिया है कि 1.2 इंटू 10⁻7 को माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 3.4 इंटू 10⁻5 से। अब यहाँ पर भी नंबर से नंबर माइनस नहीं होगा, कब तक? जब तक आप उनके पावर को सेम नहीं कर देते। तो यहाँ पर भी हम पावर को सेम करेंगे। एक काम करते हैं, पहले नंबर को सेम रखते हैं और दूसरे को चेंज करते हैं। ये 5 बन गया 7, 5 बन गया 7, तो 2 कर दिया बड़ा, 2 कर दिया बड़ा, तो इसको 2 कर दो छोटा, तो ये 0.034। अब यहां पर नंबर से नंबर को माइनस कर दो, नंबर से नंबर को माइनस कर दो, और जो पावर है वो क्या आ जाएगा? कॉमन। जब आप इसे माइनस करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1.16, और ये आ गया 10⁻7। वहीं पर अगर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, अगर आप इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, लेकिन शर्त यह है कि इस बार पहले डिजिट में वेरिएशन लाना है, यानी जो 10⁻7 है वो बन जाएगा 10⁻5, और बाजू वाला नंबर वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 7 बन गया 5, यानी 2 कर दिया छोटा, तो यहाँ 2 कर दो बड़ा, तो ये हो जाएगा 120। तो क्या अब दोनों का पावर सेम है? हाँ, तो यहाँ पर नंबर से नंबर क्या हो जाएगा? माइनस, नंबर से नंबर क्या हो जाएगा? माइनस, और जो 10⁻5 है वो आ जाएगा कॉमन।
जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर कुछ 116.6 आ जाएगा और ये 10⁵ अब यहाँ पर 1 और 2, 2 कर दिया छोटा यानी 1.16 और 2 कर दो बड़ा। देखिए आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। उसी तरह अगर मैं एक नंबर लूँ जहाँ पर ये 1.2 इंटू 10⁻⁻5 यानी माइनस में नंबर है, माइनस 3.4 इंटू 10⁻⁻7, तो उस केस में भी आप तब तक माइनस नहीं कर सकते जब तक दोनों के पावर सेम ना हो। तो एक काम करता हूँ, पहले वाले डिजिट को या नंबर को सेम रखता हूँ और दूसरे में चेंजेस करता हूँ। यहाँ पर मैं इस -7 को -5 कर दूंगा। अब आप सोचिए मैंने से 2 बड़ा किया कि 2 छोटा किया है। यहाँ पर मैंने से 2 बड़ा कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का पावर सेम हो गया तो यहाँ पर नंबर से नंबर क्या कर दोगे, माइनस। जैसे नंबर से नंबर माइनस होगा पावर कॉमन आ जाएगा, आप इसको माइनस करोगे आपका आंसर कुछ आ जाएगा 1.16 जैसा कुछ, और ये 10⁻⁵। इसी क्वेश्चन को आप दोबारा कर सकते हो जहां पर लिखा है 1.2 इंटू 10⁻⁵ माइनस 3.4 इंटू 10⁻⁻7। बस इस बार हम पहले नंबर में चेंजेस करेंगे। जो यहाँ पर -5 है वो बन गया -7। अब बाकी जो नंबर है बाजू वाला वो वैसा का वैसा। अब यहाँ पर -5 को आपने -7 किया, सोचिए आपने इसे बड़ा किया कि छोटा किया, हाँ इसको आपने छोटा किया है, कितना 2, तो इसको कर दो 2 बड़ा। जैसे ये 2 बड़ा करोगे दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम। तो नंबर से नंबर को कर दो माइनस और जो 10⁻⁻7 है वो आ जाएगा कॉमन। नंबर माइनस होने के बाद ये कुछ बचेगा 116.6 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो उसके लिए इसको 2 कर दो छोटा यानी 1.16 और इसको 2 कर दो बड़ा यानी -5, और यहाँ पर ये दोनों आंसर क्या है, सेम।